आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद होंगे और बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा आप सभी लोगों पर, हमारे महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बहुत ही विस्तृत रूप से बरस रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ सुखी होंगे। हमारे चैनल के दिए हुए यंत्रात्मक, मंत्रात्मक या बहुत सारे महाप्रयोगात्मक जानकारियों से आप सभी लोगों का जीवन बन रहा है। आप सभी लोगों का जब कमेंट आता है या मैसेज आता है कि गुरुदेव हमने ये मंत्र का प्रयोग किया, हमारे परिवार के लोगों ने किया, हमारे हित मित्रों ने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मुझे अंदर से आत्म सुख की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। ये पराविज्ञान ही कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान से विलुप्त हो रहा था और भारत सरकार को मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारत सरकार इस पराविज्ञान को सहेजने और संरक्षित करने की कोई व्यवस्था करे। ये हमारे ऋषियों मुनियों की तपस्या व्यर्थ न हो जाए। ठीक है, तो मैं सरकार से आग्रह निवेदन कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं और सरकार को चाहिए कि हर चीज को सरकार सुरक्षित कर रही है। हमारे वर्तमान सरकार तो इस पराविज्ञान को भी किसी न किसी प्रकार से अगर सुरक्षित और सहेज लिया जाए तो बड़ा ही अच्छा पुण्य का कार्य होगा, क्योंकि ये ऋषियों मुनियों ने बड़ी ही तपस्या से और बड़ी ही परिश्रम से, दुरूह परिश्रम से इसको प्राप्त किया था और गुरुजनों के माध्यम से यह अभी तक सुरक्षित है। लेकिन इसको अगर सरकार का सहयोग मिल जाए तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, आप सभी लोग इन विद्याओं का प्रयोग करके जीवन में अनेकों प्रकार के, अनेक मनोकामनाओं के लाभ ले रहे हैं। ऐसे लाभ लेते रहिए। अभी जो मैं वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूं ये है यंत्र विद्या के ऊपर। यंत्र विद्या जो लोग सीख रहे हैं बड़े ही आनंद से सीख रहे हैं और उन सभी लोगों को महसूस हो रहा है, जो कि हमने वादा किया था, वचन दिया था कि क्या क्या जानकारियां उनको सीखने को मिलेंगी, वो लोग हतप्रभ हैं। बहुत सारे हमारे यंत्र विद्या के ऐसे शिक्षार्थी हैं जो कि आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी होता है या ऐसा भी यंत्र से संभव है। यंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। यंत्र विज्ञान को समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यंत्र विज्ञान का एक अलग विस्तार है। ठीक, यंत्र, मंत्र, तंत्र, जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी चीज के आप विशेषज्ञ बनेंगे, तो आपको जितनी गहराइयों में आप उतरेंगे तो उतना पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा विस्तार है। ठीक है, मंत्रों का अलग विज्ञान है, यंत्रों का अलग विज्ञान है, तंत्र समुदाय का, तंत्र का एक अलग विज्ञान है। ठीक है, जिसकी जितनी अंतरंग बातें आपको पता चलेगी तो आप दिन ब दिन हतप्रभ होते ही रहेंगे। और जो हम यंत्र विद्या सिखा रहे हैं, हमारे यंत्र विद्या के कितने ही शिक्षार्थी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि गुरुदेव क्या जो है गजब की चीज आज हमने प्राप्त की है और ये हमने सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि ऐसा भी संसार में होता है। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितना वचन देता हूं उससे ज्यादा पालन करूं। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत कम वचन देता हूं लोगों को, क्योंकि मुझे पालन करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देने की अपेक्षा। इसीलिए मैं बहुत कम वचनों में अपने आप को सीमित रखता हूं। बहुत ज्यादा वचन दे करके और उसको पालन न कर पाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए कम वचन देते हैं, पालन ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यंत्र विद्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक जगह है, उनको परेशानी होती है। जब हमको मैसेज करते हैं कि गुरुदेव हमको भी यंत्र विद्या सीखना है और ऐसे ऐसे अच्छे कर्म के लिए सीखना है, तो उनको ये परेशानी हो जाती है कि पैसा ज़्यादा है, क्योंकि यंत्र विद्या 71 अलग अलग प्रकार के यंत्र सिखाने का उसका जो सेवा शुल्क है, इस समय 5500 हम लेते हैं। ठीक है, 5500 आपको देना रहता है। तो हम आपको केवल्य यंत्र विद्या ग्रुप में जोड़ते हैं, जिसमें आपको 71 प्रकार के अलग अलग यंत्र सिखाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हर प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल जो तो उस समय उन लोगों को दिक्कत ये होती है कि हम 5500 रुपये, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एकाएक इतना शुल्क देना संभव नहीं होता और फिर उनका सीखना बाधित हो जाता है। ठीक है, रुचि है, अंदर से श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, दृढ़ इच्छा है सीखने की,
लेकिन कुछ द्रव्य के अभाव में सीख नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये गुरुजनों की विद्या है और ये हमारे तक सीमित रह जाए या कतिपय कुछ जनों तक सीमित रह जाए। मैं चाहता हूं कि इसका विस्तार हो, गुरुदेव मेरे चाहते हैं इसका विस्तार हो। इसलिए आप जो लोग सीखना चाहते हैं तो इसका मैंने कुछ क्रम बना दिया है, कुछ खंड बना दिया है। आप सभी लोग बड़े ही सरलता से, सहजता से इस विद्या को सीख सकेंगे। जो लोग 5500 एकाएक नहीं दे सकते उन लोगों के लिए ये सुलभ हो जाएगा। सुलभ कैसे हो जाएगा वो आप लोग समझ लीजिए। हर माह, मतलब जैसे हम एकाएक सिखाते थे, मतलब एक ही बार हम सिखाते थे, एक ही बार हम ग्रुप में जोड़ते थे, ठीक है। और एक बार पैसा जमा करना होता था, फिर हम ग्रुप में जोड़ देते थे। जहां तक यंत्र विद्या चली है अभी तक हमने जो है 45 यंत्र सिखा दिया है। 71 यंत्रों में से 45 यंत्र मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। जब आप ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ही दिन बाद 71 यंत्र का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग एकाएक जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ। जो लोग खंडात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं, कम पैसे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, सीखने की इच्छा है, वो लोग भी जुड़ सकेंगे। दोनों का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। जो लोग शुरुआत में जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की इच्छा ये भी रहती है कि हम कुछ देखें, कुछ समझें, सीखें, अगर उसके बाद मन होगा तो हम आगे सीखेंगे, ऐसा भी कुछ लोगों का मन है। या ऐसे भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये अच्छा हो जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या है कि प्रति माह आपको 13 यंत्र और 1 मंत्र, यानी कि 14 जो है आप लोगों को 14 प्रकार की विद्याएं सिखाई जाएंगी, जिसमें 13 यंत्र होगा और 1 मंत्र होगा। मंत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के मांगने के अनुसार हम कुछ भी नहीं सिखाने वाले हैं। आप लोग दिन में 1000 बार भी मैसेज करेंगे, गुरुजी ये वाला यंत्र दीजिए, वो वाला मंत्र दीजिए, आपके मैसेज का न तो कोई रिप्लाई होगा, न तो कोई उसका औचित्य रहेगा, ठीक है। जो हमारा सिलेबस बना हुआ है, जो हमने एक कोर्स बनाया है, जो हमने एक कंटेंट बनाया है, उसी हिसाब से हमको सिखाना है। आपके मांगने से, आपके कहने से, आपके मैसेज या फोन करने से कोई मतलब नहीं होने वाला। ये आप पहले ही समझ लीजिए। जो कोर्स चल रहा है, जो पहले से निर्धारित है, उसी अनुसार आपको सीखना होगा। हर महीने आपको 13 यंत्र और 1 मंत्र, ये 14 चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और उसकी फीस आपको केवल और केवल देनी होगी 1500 रुपया महीना, ठीक है। उसमें आपको हर दूसरे दिन आपको 1 यंत्र सिखाया जाएगा। लास्ट में जब 13 यंत्र सिखा दिए जाएंगे तो उसके बाद आपको 1 मंत्र सिखाया जाएगा, यानी कि 1 महीने का ये पूरा प्रोसेस रहेगा। हर दूसरे दिन आपको यंत्र बदल बदल के मिलता रहेगा, ठीक है। पहला यंत्र, दूसरा यंत्र, तीसरा यंत्र, ऐसे करके आप लोग 71 यंत्र तक, 75 यंत्र तक आप लोग इस प्रकार से सीख सकेंगे। हर महीने आपको 1500 देना होगा और आप लोगों का लेवल निर्धारित होगा, यानी कि प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल, ऐसे करके आप लोग 13 यंत्र सीखेंगे, 1 मंत्र सीखेंगे। फिर अगले लेवल में जब दूसरे में प्रवेश करेंगे तो उसमें अलग होगा, फिर तीसरे में प्रवेश करेंगे उसमें अलग होगा। ऐसे क्रम से आप लोग उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और फिर एक बात बता दूं कि आप लोगों के मांगने के अनुसार ये विद्या नहीं चलेगी। पहले से ही कोर्स निर्धारित है, कोर्स में पहले से ही बहुत सारी चीजें सिखाई जा चुकी हैं, उसी अनुसार आप लोगों को सीखना होगा। ये तो हो गया जो लोग जिनके पास द्रव्य नहीं होता था और वो लोग भी सीखना चाहते थे, ये तो उनके लिए है। जो लोग ऐसा चाहते हैं कि एकाएक हमको, मतलब उनके पास द्रव्य है, सीखना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो जो पुराना ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। एक साथ जुड़ने की सेवा राशि है 6500 रुपए, ठीक है। एक साथ ही आपको जोड़ दिया जाएगा। जितने यंत्र हमने अभी तक हम 45 सिखा चुके हैं, वो 4500 यंत्र आप लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और उसके बाद जो 71 यंत्र तक जो प्रोसेस है, क्रमशः जब जैसे जैसे मैं सिखाता जाता हूँ वैसे आप लोगों को मिल सकेगा। ये एकाएक सीखने वाले लोगों के लिए है। जो लोग लेवल बाय लेवल सीखना चाहते हैं वो उन लोगों को केवल 1500 रुपये महीने देना है। उनको 13 यंत्र और 1 मंत्र उनको दिया जाएगा। जो लोग एक साथ सीखेंगे उनको 6500 देना होगा, जिसमें 71 प्रकार के यंत्र और 5 या 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के मंत्र भी उनको सिखाया जाएगा। ये प्रक्रिया हो गई। अब ये बात आती है कि यंत्र विद्या सीखने से हमें कोई खतरा तो नहीं होगा, हमारी पत्नी को, हमारे परिवार को कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। यंत्र विद्या सीखने के लिए जो लोग जिज्ञासु हैं उन लोगों के मन में ये भी शंका जरूर रहती है कि यंत्र विद्या सीखने से हम परिवार वाले हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये क्रिया हम करेंगे, ये सीखेंगे तो इससे हमारे परिवार के ऊपर कोई आहत, कोई घटना, दुर्घटना, कोई विपत्ति, आपत्ति
कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि यंत्र विद्या में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग यंत्र हैं। शीघ्र विवाह वाला है, मनमाफिक वर प्राप्ति का है, मनमाफिक पत्नी प्राप्ति का है, वशीकरण का है, गृह क्लेश शांत करवाने का है, मारण का है, मोहन का है, उच्चाटन का है, वशीकरण का है, स्तंभन का है, विद्वेषण का है, कोर्ट केस जिताने वाला है, दुकान चलाने वाला है, दुकान बंद करवाने वाला है, मसान चालान का है, शनि चालान का है, सर्प चालान का है। बहुत ये सब सत्कर्म भी है, कुकर्म भी है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति का है, लक्ष्मी दाता यंत्र है, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जब आप लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो भी आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, बुरे कर्म करेंगे तो भी आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, न तो आपके परिवार को। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जब आप लोग बुरा कर्म करेंगे, जैसे मारण करेंगे किसी का अहित करेंगे, किसी को लूला लंगड़ा करने का, सब चीज सिखा रखा है मैंने। तो जब ये सब कार्य करेंगे तो वो जब प्रकृति बदला लेगी आपसे, जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुछ आपको स्वार्थ जगा, अंदर से कुछ आपको दुश्मनी पैदा हुई, स्वार्थ जगा, उस समय आप लोगों ने यंत्र विद्या से कोई भी कार्य ऐसा कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रकृति जब आपसे बदला लेगी, वो बात अलग है। लेकिन आप लोग अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी का ताबीज बना के दे दिया, किसी को भूत प्रेत आपने रोक दिया, किसी का जिन जिन्नात रोक दिया, किसी का तंत्रकाट आपने यंत्र विद्या से कर दिया, किसी का दुकान बंद था उसको आपने चलाने में सहयोग कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी हैं। ठीक है, किसी का हमने रोग ठीक करने के लिए रावण यंत्र दिया है और कामन तोमन यंत्र दिया है। आप लोग गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, रावण यंत्र आपको मिल जाएगा। तो जो कहेंगे वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ऐसे बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का जो है, कैंसर है, शुगर है, ऐसे ऐसे बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का हमने यंत्र सिखा रखा है। तो इस यंत्र विद्या को हर कोई सीख सकता है। यंत्र विद्या सीखने में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने आपसे बता दिया कि जब आप कुछ गलत कर्म करते हैं तो प्रकृति जब उसका बदला लेगी, प्रकृति जब उसका रिफंड देगी ब्याज सहित, वो आप लोग बाद में जब सहेंगे तो सहेंगे। ठीक है, अगर आप गलत कर्म के लिए नहीं, अच्छे कर्म के लिए सीख रहे हैं तो उसमें तो आपको कोई खतरा कभी भी नहीं होने वाला, बल्कि उसमें तो आपको पुण्य मिलेगा। हर वर्ग के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति सीख सकता है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति सीख सकता है, किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यक्ति सीख सकता है। आप सरकारी जॉब करते हैं, आप भी सीख सकते हैं, आप व्यापारी हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग सीख सकते हैं। दवाइयाँ काम नहीं करती बहुत सारे रोगियों के ऊपर, उनको यंत्र बना करके दीजिए। पिलाने का अलग है, घोल करके और हाथ में बांधने का अलग है। ठीक है, चिकित्सक लोग सीख सकते हैं, वैद्य लोग सीख सकते हैं। आपकी जड़ियाँ काम नहीं कर रही हैं, आप यंत्र बना करके दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग शिक्षा में उन्नति नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो लोग भी ले सकते हैं। व्यापार में दुकान वगैरह अच्छा नहीं चल रहा, वो लोग भी ले सकते हैं। जो लोग ज्योतिष का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए तो अमृत तुल्य है ये विद्या। जो लोग कर्म कांड का, ब्राह्मण है, कर्म कांड करते हैं, यजमानों के यहाँ बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान करवाते हैं, सफल नहीं होता। ज्योतिषी लोग कुंडली देख लेते हैं, कुंडली में बहुत सारी परेशानियां निकल जाती हैं, परेशानियां तो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद उस परेशानी का हल उनके पास नहीं रहता। वो यंत्र विद्या से आप निकाल के उनको दे सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि यंत्र विद्या सीख के हम पैसा कमा सकते हैं। तो जी हाँ, क्यों नहीं कमा सकते। जब आप किसी का सेवा करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी का दुकान बंधन था, आपने उसमें यंत्र विद्या से कोई ऐसा प्रयोग किया कि दुकान बंधन खुल गया, तो क्या वो आप फ्री में तो करने वाले हैं नहीं। ठीक है, या जो भी है, हम खुद कहते हैं कि आप पैसा दे करके सीख रहे हैं, तो आप भी कुछ न कुछ द्रव्य वहां से लीजिए। और ऐसे कितने घरों में आपने भूत प्रेत का रोक दिया, भूत प्रेत का ताबीज या घर का बंधन किया, घर का कीलन किया, ये सारी चीजें हमने सिखा रखी हैं। शरीर को सुरक्षित करने का ताबीज हमने अलग अलग प्रकार का सिखा रखा है। ठीक है, बहुत बड़ी से बड़ी शक्ति को ताबीज के माध्यम से कैसे रोका जा सकता है वो हमने सिखा रखा है। ठीक है, हर चीज हमने सिखा रखा है। बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी को और जाने वाली परिस्थिति को रोकने का भी हमने सिखा रखा है। ठीक है, वो काल एकदम से सवार हो जाएगा वो बात अलग है। ठीक है, हमने बहुत सारी आयु वर्धक सिखा रखा है, दुर्घटना नाशक सिखा रखा है, सारी चीजें हमने सिखा रखी है। एक हमने सबसे भाग्यवर्धक सिखा रखा है, दरिद्रा नाशक सिखा रखा है, लक्ष्मी दाता यंत्र सिखा रखा है जो कि बहुत शक्तिशाली यंत्र है। शत्रुओं के लिए तो हमने बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे शत्रुओं के लिए मांगते हैं, तो वो सार्वजनिक तो हम दे नहीं सकते ना, तो उसको हमने सारी चीजें हमने सिखा रखी है गुप्त रूप से। तो और अभी 71 यंत्र, अभी हमने 45 सिखाया है।
अभी 71 सिखाना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी यंत्र विद्या वाले लोगों को प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी रही। हर वर्ग का व्यक्ति सीख सकता है, हर उम्र का व्यक्ति सीख सकता है, पुरुष सीख सकता है, महिला सीख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए सभी लोग सीख सकें, गरीब वर्ग सीख सके, मध्यम वर्ग सीख सके, अमीर वर्ग, सभी लोग सीख सके, इसलिए हमने इसका खंड खंड बना दिया है। तो प्रथम लेवल से आप लोग जुड़ करके भी सीख सकते हैं, और जिनको एक साथ सीखना है वो लोग ऐसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए हो गया है, सभी लोग सीख सकते हैं। जब आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको हमारे तरफ से और एक चीज़ और बता दूं, जो है हम जब कोई भी विद्या सिखाते हैं तो उसको हम व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिए सिखाते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिए सिखाने का तात्पर्य है कि सबसे पहला कारण तो ये है कि ये गुप्त विद्याएं हैं, परस्पर एक दूसरे का अनुमान नहीं होना चाहिए कि इसको भी ये विद्या आती है, ये अनुमान नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उसको विद्या बंद करने का भी हमने इसमें यंत्र सिखा रखा है, या जो है सारी चीजें, तो जब आपकी विद्या बांध सकता है, ये सारे परस्पर तांत्रिक युद्ध होते रहते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप से सिखाने का सबसे पहला कारण तो ये है कि गुप्त विद्याएं हैं, आप सीख रहे हैं और आपके घर का अड़ोसी पड़ोसी भी अगर कोई सीख रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सदस्यगण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका लाभ ये है कि इसमें महिलाएं जुड़ती हैं, तो महिलाओं का नंबर निकाल करके अभद्र व्यवहार भी कोई नहीं कर सकता ग्रुप का सदस्य। ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा यह है कि ग्रुप उसमें जो है ग्रुप वाइज रहता है, सबको अलग अलग मैसेज जाता है, बहुत सारे उसके लाभ हैं। तो जब आप लोग ग्रुप में जुड़ेंगे तो आप लोग ये ना समझेंगे कि हमको ग्रुप में जोड़ा ही नहीं गया है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ग्रुप दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये आप लोग यूट्यूब पे और भी वीडियो देख करके समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया। उसमें आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आपने फीस भी दे दिया और आप ग्रुप में जुड़ गए, तो आपको एक कोड हमारे तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, जब आप लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट कैसे करना है उसका जब आप लोग, हमें ये जो नंबर चल रहा है इस पर जब आप लोग मैसेज करेंगे तो हम पेमेंट करने के लिए एक दूसरा आपको नंबर देंगे, जिसपे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह करके आप लोग सेवा राशि भेज सकते हैं। उस नंबर पर आप लोगों को गलती से भी मैसेज या कॉल नहीं करना है, तुरंत आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नंबर दूसरे कार्य के लिए है। केवल बैंकिंग कार्य के लिए वो नंबर इस्तेमाल किया जाता है, फोन और व्हाट्सएप के लिए वो नंबर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो उस पर आप लोग मैसेज नहीं करेंगे, बस उस पर आप लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करके इसी नंबर पर, जो नंबर ये चल रहा है, इस पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना है। और जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे और जिस समय हम आप लोगों का वो स्क्रीनशॉट देख पाएंगे, उस समय हम या हमारा जो भी यहाँ पर शिष्य है, जो भी आपको मैसेज वो स्क्रीनशॉट देखेंगे, तो हमारे ग्रुप की तरफ से आपको एक कोड जाएगा। वो कोड आपको प्राप्त हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। ठीक है, उसमें से आपको बेसिक से सारी जानकारी सिखाई जाएगी, कैसे लेखनी बनाया जाता है, कैसे लेखनी को सिद्ध किया जाता है, कैसे यंत्र से विशेष विशेष कार्य करवाने के लिए बहुत सारी पद्धतियां आपको, और यंत्र में क्या स्याही लगने वाली है, यंत्र में कौन सा पत्र लगने वाला है, भोजपत्र कहाँ लगेगा, आम का पत्र कहाँ लगेगा, कहाँ कागज लग जाएगा, कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, ये तो यहाँ तक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को विश्वास हो, ये सबसे मूल बात है, जिन लोगों को विश्वास हो, आस्था हो, जो लोग हमारे मंत्रों का प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है, हमारे मंत्रों पर दृढ़ विश्वास है, हमारे चैनल पर दृढ़ विश्वास है, हमारे वाक्यावली पर दृढ़ विश्वास है, वही लोग जुड़े। ठीक है, बाद में मैसेज करके ये ना पूछें कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ये प्रश्न जो लोग करना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल का कोई भी मंत्र उठा करके देख लें, और उसके बाद ये प्रश्न उनका जो है खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल के सभी मंत्र स्वयं सिद्ध हैं और बड़े ही विश्वसनीय हैं। ठीक है, तो ये जिनको विश्वास हो वही लोग जुड़े। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग जुड़े जो लोग परिश्रम कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग परिश्रम कर सकते हैं, क्योंकि यंत्र विद्या में परिश्रम लगता है, इसको बनाना पड़ता है। कुछ यंत्र आपको आगे सीखने में ऐसे आएंगे जो इतने कठिन होंगे कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा 1-2 दिन, उसको अभ्यास करना पड़ेगा 2-4-10 बार, उसको सादे कागज पे बनाना पड़ेगा। जब कागज पर बनाना आ जाएगा तब उसको आप भोजपत्र पर बना सकेंगे, क्योंकि अनार की कलम से बनाया जाता है, चमेली के कलम से बनाया जाता है, कहीं कहीं कौवे या उल्लू के पंख से लिखना पड़ता है। ये सारी चीज़ों का अभ्यास आपको पहले कलम से आपको सादे कागज पे बनाना रहेगा, तो ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा आगे चल करके। हम इसको जितने भी पुराने यंत्र हैं उनको हम जो है कंप्यूटराइज माध्यम से हम खुद जो है अपने हाथ से मैं कलाकृति करता हूँ, उसको ड्राइंग करता हूँ,
उस यंत्र को जो है पुराने तौर तरीके से निकाल करके नए तौर तरीके में उसको सजा करके आपको सिखाता हूँ। बड़ा ही परिश्रम लगता है, हम खुद इतना परिश्रम करते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि परिश्रम कर सके तो सीखिए। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा आपको फावड़ा नहीं चलाना है, तलवार घुमाने के लिए, लाठी चलाने के लिए नहीं इसमें कह रहे हैं। आपको बस दिमाग से, ये पढ़ाई है, ये विद्या है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्पष्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं जो जब आप लोग कुकर्म करेंगे, यानी कि जब उच्चाटन वगैरह करेंगे या जब आप मारण वगैरह करने चलेंगे, तो शमशान में मोबाइल देख करके तो आप यंत्र बनाएंगे नहीं। शमशान में तो आपको सारा यंत्र याद होगा, तभी तो आप शमशान वाले कार्य कर सकेंगे, या जो भी कार्य है। तो आप लोग जब याद रहेगा, जब वो चीज़ें आपके हस्त में एकदम चलती रहेंगी, तो कुल मिला जुला करके मेरे कहने का अभिप्राय है कि हाथ आपका सेट हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा परिश्रम कर सके उन लोगों का स्वागत है। वो लोग मैसेज करेंगे इस नंबर पर, तो हम उन लोगों को जोड़ देंगे, उनको हमारे तरफ से कोड जाएगा, यही कंफर्मेशन रहेगा कि आप लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं। उसके बाद क्रमशः आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे वो लोग भी जुड़ सकेंगे। मान लीजिए 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर ये वीडियो हमारा कोई देखता है, तो उस समय भी आप लोग अगर मैसेज करेंगे तो उस समय वर्तमान में जो पहला ग्रुप चल रहा होगा उस समय आप लोगों को पहले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ चीज़ें सिखा दी रही होंगी तो वो सारी चीज़ें आपको दे करके फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वहीं से सीख सकेंगे जहाँ से पहले ग्रुप का व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ दे दी। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ दान राशि बढ़ती है 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। उस समय आप लोग ये नहीं कह सकते कि 1500 ही आपने बोला था तो उतने में ही कई साल तक सिखाते रहेंगे, ये नहीं है, क्योंकि ये वीडियो डिलीट तो होगा नहीं। तो जब तक उस समय जो सेवा राशि वर्तमान में चल रही होगी प्रथम ग्रुप की, उस समय आप लोग दे करके सीख सकेंगे। और जो एकाएक सीखने का, यानी कि एक ही बार में सीखने का जो सेवा राशि उस समय बढ़ा होगा जो भी है, तो वो भी आपको उस समय के हिसाब से देना होगा। फिलहाल 1500 और 6500 के जो है अनुपात में आप लोगों को चलना है, ठीक है। बढ़े घटेगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि यंत्र विद्या के विषय में इतनी जानकारी पर्याप्त है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो शीघ्र जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों से अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।